हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which property of hydrogen does not show resemblance to alkali metals? ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे चार, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है लिखी हुई है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा रेजेम्बलेंस जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ शो नहीं करेगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो सर ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन है ना. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करती है वो देखनी है हमें. तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं. देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के जैसा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है. तो क्या सही बात है क्या? हाँ, तो ये सही बात है. अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो जो जैसे मान लीजिए अगर हम किसी इसकी बात करते हैं अल्केली मेटल की, तो वो जो है ऑक्साइड बनाएगा Na2O, है ना. सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्साइड बनाएगा H2O. तो स्टेबल ऑक्साइड है दोनों के दोनों. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है जी. अगर आप ये जो है ए के रिस्पेक्ट में आप डी ऑप्शन भी पढ़े, लाइक अल्केली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म हेलाइड्स. तो हेलाइड्स की अगर हम बात करें तो ये भी बात बिल्कुल सही है. सिमिलरली NaCl बनाता है और हाइड्रोजन की बात करें तो वो HCl भी बनाता है. तो ये बात भी सही है, ऑप्शन डी भी सही हो गया हमारा. तो रिजेंबल्स तो कर रहा है और हमसे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट. नेक्स्ट जो बी है ऑप्शन, वो क्या कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स. ये ऑप्शन हो जा रहा है गलत. क्यों? क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वो हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की वो बहुत ही ज्यादा है. इनफैक्ट हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है हेलोजन्स के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन सब के साथ. ठीक है. तो जैसे हाइड्रोजन की अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बच्चों इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1312 किलो जूल पर मोल में, ये वैल्यू आ रही है. और अगर आप किसी भी अल्कली मेटल की बात कर ले, लाइक लेट से कि लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम की अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा होगी. तो लिथियम की होती है 520 किलो जूल पर मोल. तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो रहा है, यानी कि ये यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं कर रही है. अगला क्या ऑप्शन है? लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन शो रिड्यूसिंग टेंडेंसी. तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी तो शो करता है बच्चों हाइड्रोजन. ठीक है. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो होती है और इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शन में यूज होता है. जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि R2C डबल बॉन्ड CR2, कोई अल्कीन ले लिया हमने, इसका रिएक्शन हमने H2Ni के प्रेजेंस में कराया, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करते हुए इस सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा. ठीक है. यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा. एंड सिमिलरली जो अल्कली मेटल्स होते हैं बच्चों वो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं. जैसे कि आप किसी एक रिएक्शन की बात करो, जैसे हम एक अल्काइन के रिडक्शन की बात कर लेते हैं. अगर हमारे पास ऐसा अल्काइन है और अगर आपने वहां पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दिया है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम दिस कंपाउंड गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है. ये भी रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर से इस तरीके का एक हमें कंपाउंड मिल जाता है. तो दोनों ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.